हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, हम लोग चमोली जिला पढ़ रहे हैं जिसका आज अंतिम पार्ट रहेगा। तो यहाँ पर मैंने जो दूसरा इसका पार्ट पढ़वाया था वहाँ पर मुझे थोड़ा सा करेक्शन करवाना है। वहाँ पर मैंने इसकी पंचशिलाएँ आप लोगों को लिखवाई थी, तो वो पंचशिलाएँ नहीं हैं, वो पंचधाराएँ हैं। उसको आपको थोड़ा करेक्शन करना है और आज आपको सबसे पहले लिखना है पंचशिलाएँ। पंचशिलाएँ में सबसे पहला आपको लिखना है नृसिंह शिला। दूसरी है नारद शिला। तीसरा है गरुड़ शिला। चौथा है ब्रह्म कपाल शिला। पांचवा है मार्कंडेय शिला। तो ये 5 आपकी शिलाएं हैं, इनको भी आप लोग वहां पर नोट कर लेना और उसको सुधार कर लेना, वो पंच धाराएं थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर लिखना है केदारनाथ वन्यजीव विहार। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य विहार। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार जो है ये आपके 2 जिलों में फैला है, एक है आपका चमोली, दूसरा है रुद्रप्रयाग। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाती है तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और चमोली प्लस रुद्रप्रयाग दोनों में ये फैला है। इसके अलावा ये जो आपका वन्यजीव विहार है ये हमारे राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा। और अगर इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो इसका क्षेत्रफल है 967 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर क्षेत्रफल में थोड़ा आपको ध्यान देना है क्योंकि मैंने परीक्षा वाणी में देखा था, वहाँ पर इसका क्षेत्रफल बताया था 557 वर्ग किलोमीटर, लेकिन मैं किसी और बुक में देख रही थी तो वहाँ पर ये था 967 वर्ग किलोमीटर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, नॉर्मली क्षेत्रफल आपसे पूछा नहीं जाता है, बट आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार अगर आपसे पूछता है तो चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में फैला है। स्थापना इसकी हुई थी 1972 में और ये जो है हमारे राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। इतना आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अब आपको हेडिंग डालनी है चमोली जिले के प्रमुख पर्वत। अब आपको हेडिंग डालनी है प्रमुख पर्वत। और सबसे पहला आपको लिखना है नंदा देवी पश्चिम। और इसके साथ ही ये जो 4-5 मैं आपको लिखाऊंगी इनकी हाइट आप लोगों को ध्यान रखनी है क्योंकि कभी कभी आपसे हाइट वहाँ पर पूछ ली जाती है और ऊंचाई के क्रम में भी ये लगाने को दिए जा सकते हैं। तो इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो ये है 7817 मीटर, ठीक है, 7817 मीटर। दूसरा आपको लिखना है कामेट। कामेट की हाइट है 7756 मीटर। तीसरा आपको लिखना है माणा और माणा की हाइट है 7253 मीटर। चौथा आपको यहाँ पर लिखना है चौखंबा और इसकी हाइट है 7138 मीटर। पांचवा लिखना है आपको त्रिशूल पर्वत, 7120 मीटर इसकी हाइट है। छठवां है बद्रीनाथ पर्वत, इसकी हाइट है 7140 मीटर। तो ये मेन है जिनकी हाइट आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, तो इसको आपको नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आपको लेना है। अब आपको लिखना है अन्य जो पर्वत यहाँ पर हैं उनके बारे में अब आपको लिखना है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए चमोली में कौन कौन से हैं, ठीक है।
अन्य में आपको सबसे पहला लिखना है सतोपंथ, सतोपंथ पर्वत। दूसरा लिखना है आपको बलाकू पर्वत। तीसरा है यहां पर नीलकंठ पर्वत। चौथा लिखना है आपको सरस्वती पर्वत। पांचवा आपको यहां पर लिखना है नर पर्वत, ये सारा मैं साथ ही लिखवा रही हूं। हाथी पर्वत, दूनागिरी, कलंका, नंदाकोट और नंदा घुघुटी। ठीक है, बाकी मैं यहां पर लिख रही हूं। यहां पर आपको लिखना है गंधमादन। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है नारायण पर्वत, गौरी पर्वत, देवस्थान पर्वत, देवस्थान पर्वत, और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट आपको लिखना है स्लीपिंग लेडी पर्वत। और ये जो पर्वत है ये आपका है जोशीमठ में, स्लीपिंग लेडी पर्वत। ये कहाँ पर है? जोशीमठ में। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, जोशीमठ चमोली में है। तो ये यहाँ के पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, इनके नाम एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। इसको आप अच्छे से हेडिंग डाल के लिख लेना, स्लीपिंग लेडी पर्वत, और बाकी के आपको ऐसे ही लिख लेने हैं। इनका नाम आपको ध्यान रखना चाहिए। जिनकी मैंने हाइट आपको बताई है उसकी हाइट आपको उनकी याद रखनी है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पे कौन सा है आपका? उत्तराखंड का नंदा देवी पश्चिम है, 7817 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, बाकी कामेट, उसके बाद माणा, ये सारे आपको इसी क्रम में याद रखने हैं। उसके बाद इनका आपको नाम लिख लेना है इसी तरीके से, और इसे ऐसे ही पढ़ना है। अब आपको लिखना है प्रमुख बुग्याल, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपको लिखना है प्रमुख बुग्याल। और सबसे पहला लिखना है आपको कैला बुग्याल। कैला बुग्याल जो है ये कहाँ पर है? आपका जो बद्रीनाथ है उसके चारों ओर जो मखमली घास का मैदान फैला है उसको कहा जाता है कैला बुग्याल। इसमें आपको लिखना है बद्रीनाथ के चारों ओर, चारों ओर। ठीक है, दूसरा आपको लिखना है बेदनी बुग्याल। तो जो बेदनी बुग्याल है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बुग्याल है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? वेदों का प्रणय स्थल भी इसी बुग्याल को कहा जाता है, वेदों का प्रणय स्थल। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये माना जाता है कि जो आपके चारों वेद हैं वो यहीं पर लिखे गए थे। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है? बेदनी बुग्याल रखा गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको नोट करना है रूपकुंड बुग्याल। और ये रूपकुंड बुग्याल आपका कहाँ पर है? जहाँ पर आपका रूपकुंड ताल है उसी के पास में है। और ये किस लिए फेमस है? फेन कमल के लिए, फेन कमल के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट है आपका पातर नचौड़ियाँ बुग्याल, पातर नचौड़ियाँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है सतोपंथ बुग्याल, और यहीं पर आपको है घस्तौली बुग्याल, रताकोण बुग्याल और लक्ष्मी बन बुग्याल। तो ये जो चारों बुग्याल हैं ये आपके कहाँ पर हैं? जहाँ माणा है आपका जो अंतिम गांव है उसी के थोड़ा सा ऊपर पे ये है। तो इन्हें आपको इसी क्रम में लिख लेना है। कैला बुग्याल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। बेदनी आप सबने सुना ही होगा, क्षेत्रफल से सबसे बड़ा है और वेदों का ये क्या है? प्रणय स्थल है। बाकी इनके नाम आप लोगों को देख लेने हैं।
कि और कौन कौन से यहाँ पर बुग्याल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुग्याल हैं तो आपको एटलीस्ट नाम इनके पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट आपको लिखना है नंदकानन बुग्याल। नंदकानन, और जो नंदकानन बुग्याल है ये कहाँ पर है? फूलों की घाटी के पास। इसके बाद आपका औली, आप सबको ही पता है औली बुग्याल, और औली आपका किस लिए फेमस है? स्कीइंग प्रशिक्षण के लिए ये फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखना है हुर्निया बुग्याल, और जो आपका हुर्निया बुग्याल है ये वसुंधरा जो प्रपात है उसके पास है। नेक्स्ट आपको लिखना है गुरसों बुग्याल, और गुरसों बुग्याल आपका हाथी पर्वत पर है। नेक्स्ट है जलीय सीरा बुग्याल। जलीय सीरा बुग्याल ये आपका कहाँ पर है? तपोवन के पास में, ठीक है, ये तपोवन में है। नेक्स्ट आपको नोट करना है क्वारी बुग्याल, चौफिट बुग्याल, और कल्पनाथ बुग्याल। कल्पनाथ बुग्याल, इनको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको नोट करना है बगजी बुग्याल, पांडुसेरा बुग्याल। बगजी, पांडुसेरा, नेक्स्ट आपका रुद्रनाथ। रुद्रनाथ बुग्याल, रुद्रनाथ है आपका, रुद्रनाथ बुग्याल जो है ये गोपेश्वर के पास है। नेक्स्ट आपको नोट करना है भेंटी बुग्याल। भेंटी बुग्याल, ठीक है। अब अंत में कुछ खर्क करके हैं वो भी आपको नोट करने हैं, जिसमें सबसे पहला है कैला खर्क, मनसे खर्क, राज खर्क, मनणी खर्क, और यहीं पर एक नोट करना है आपको चौमासी बुग्याल। इसको मैं हटा देती हूँ। चौमासी बुग्याल। नेक्स्ट है खादू खर्क, लाता खर्क, चंबा खर्क, डाक खर्क, अवनी खर्क, कौरा, कौरा खर्क, बागजी बुग्याल, धामण खर्क, और सुठिक बुग्याल। तो ये थे आपके प्रमुख बुग्याल, जो आपको ऐसे ही कम से कम इन पे एक या दो बार आप नज़र ज़रूर मानना, ताकि अगर आपसे बुग्याल पूछे जाएं तो ये आपके कहाँ पर हैं? चमोली में है, प्रमुख ये बुग्याल है। तो ये आपके प्रमुख बुग्याल थे जो समाप्त हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेंगे प्रमुख जो ऊर्जा संसाधन है वो कौन कौन से आपके चमोली में। थोड़ा सा लाइट चला गया था, उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा होगा, बट अब आपको लिखना है प्रमुख ऊर्जा संसाधन। हेडिंग डालिए ऊर्जा संसाधन। और सबसे पहला यहाँ पर आपको लिखना है राजवक्ती परियोजना।
ये आपकी किस नदी पर चल रही है? ये है नंदाकिनी नदी पर, नंदाकिनी नदी। दूसरी लिखनी है आपको, विष्णुघाट पीपलकोटी परियोजना। ये है आपकी अलकनंदा नदी पर, और ये है 444 मेगावाट की, ठीक है, 444 मेगावाट की ये परियोजना है। तीसरी आपको लिखनी है ऋषिगंगा परियोजना, जो कि ऋषिगंगा नदी पे है, ऋषिगंगा परियोजना। नेक्स्ट है आपकी बगौली डैम, बगौली डैम परियोजना, और ये कहां पर है? पिंडर नदी पर। इसके अलावा जो आपका मेलखेत और पागोली डैम है वो भी आपका किस पर है? पिंडर नदी पर। मेलखेत, पाडोली डैम, ये भी किस पर है? पिंडर नदी पर। नेक्स्ट है आपका देवसारी जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना। और जो आपकी देवसारी जल विद्युत परियोजना है ये किस तरीके की है? रन ऑफ रिवर तकनीक पर बेस्ड है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको, रन ऑफ रिवर तकनीक। रन ऑफ रिवर तकनीक क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया है, यानी पानी बहता रहता है और वहीं पर आपकी क्या है? बिजली उत्पादन शुरू होता है, सुरंग बनाई जाती है, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? रन ऑफ रिवर तकनीक कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो परियोजना है ये आपकी चल रही है पिंडर नदी पे, और कितनी है? 252 मेगावाट की ये परियोजना है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपको नोट करनी है लाटा तपोवन परियोजना, लाटा तपोवन, और ये है आपकी अलकनंदा नदी पर, ठीक। नेक्स्ट आपको नोट करना है ऊर्गम परियोजना, और ये आपकी है कल्पगंगा नदी पर, कल्पगंगा पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी तपोवन विष्णुघाट परियोजना, ये है आपकी धौलीगंगा नदी पर, 520 मेगावाट की ये परियोजना है। नेक्स्ट है आपकी गोहनाताल जल विद्युत परियोजना, गोहनाताल, और ये जो परियोजना है ये कहाँ पर चल रही है? आपकी विरही गंगा पर, विरही गंगा पर। नेक्स्ट आपको नोट करना है झेलम तमक और मलेरी झेलम, ये दोनों किस पे चल रही हैं? धौली गंगा नदी पे, धौली गंगा। और ये आपकी जो इसमें मलेरी झेलम है ये है 144 मेगावाट की परियोजना है, ठीक है। तो ये आपके कुछ प्रमुख जहाँ पर ऊर्जा संसाधन है, जल विद्युत परियोजनाएं जो चल रही हैं इनका आपको पता होना चाहिए, ठीक। अंत में अब यहाँ पर जो मेले वगैरह होते हैं उनको हम देख लेते हैं। अब आपका हेडिंग डालनी है प्रमुख मेले। मेले या उत्सव, ठीक है, मेले ऑब्लिक उत्सव। और इसमें सबसे पहला आपको लिखना है रम्माण उत्सव। रम्माण उत्सव जो है ये आपका जोशीमठ में एक गांव है सलूट गांव, वहां पर मनाया जाता है और अप्रैल माह में ये मनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है जोशीमठ के पास सलूट गांव, सलूट गांव में, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका लिखना है आपको अप्रैल माह में,
और तीसरा पॉइंट लिखना है, ये किससे रिलेटेड है, ये है आपके रामायण से रिलेटेड। ठीक है, तो रामायण से रिलेटेड इसको कर लो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस उत्सव में जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं जो लोग, वो मुखौटे पहन लेते हैं, और लगभग 18 मुखौटे वो लोग पहनते हैं, 18 लोग होते हैं, और उसके बाद वो नृत्य करते हैं रामायण के बेस्ड पे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये जो उत्सव था, इस उत्सव को 20 अक्टूबर 2009 को क्या गया, यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करना है। 20 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने इसको क्या किया, विश्व धरोहर में शामिल कर दिया। ठीक है, तो यूनेस्को ने इसको क्या किया था, विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया था। तो ये आपको याद रखनी है डेट, 20 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, तो ये आपका रामायण उत्सव हो गया। जोशीमठ के पास सलूट गांव है, अप्रैल माह में मनाया जाता है, और यहाँ पर क्या है, रामायण के पात्र से रिलेटेड है। और इसमें क्या करते हैं, मुखौटे पहन के ये लोग नृत्य करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा है आपका नौठा कौथिग उत्सव। नौठा कौथिग, कौथिग का मतलब होता है मेला, और उत्सव भी इसको बोला जाता है। जो ये आपका नौठा कौथिग उत्सव है, ये कहाँ पर लगता है, आदि बद्री में। आदि बद्री में ये होता है। और इसमें क्या होता है, ये लोग पाषाण से यानी कि पत्थरों से ये खेल खेलते हैं यहाँ पर, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है, पत्थर वगैरह का यहाँ पर यूज़ नहीं होता है, और इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। इसको वर्तमान में कहा जाता है हिमालय महोत्सव। ठीक है, वर्तमान आप लिख लीजिए, हिमालय महोत्सव इसको कहा जाता है। इसमें क्या है, पाषाण से ये लोग खेल खेलते थे, पाषाण से। तो इतने पॉइंट आपको नौठा कौथिग के बारे में पता होना चाहिए। आदि बद्री में होता है सबसे पहला। दूसरा है कि वर्तमान में इसका नाम क्या है, हिमालय महोत्सव है। ठीक है, ये पूछा जाता है। तीसरा, इसमें पाषाण से ये लोग एक दूसरे पे मतलब 2 गुटों में बढ़ जाते थे, और पाषाण से ये लोग यहाँ पर खेल खेलते थे। ठीक है, तो इसको पाषाण का युद्ध भी कहा जाता है। इतने पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब आपको अन्य मेले यहाँ पर लिखने हैं, कौन कौन से मेले हैं। अब लिखिए अन्य मेले। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आपको लिखना है बसंत बुरांस मेला। ठीक है, ये मेलों के सिर्फ नाम लिखवा रही हूँ मैं, जो कहाँ पर लगते हैं, चमोली में लगते हैं। इनके बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए। दूसरा आपको लिखना है, दूसरा है आपका किसान औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेला। औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेला। तीसरा लिखना है आपको महामृत्युंजय मेला। महामृत्युंजय मेला, और ये कहाँ पर लगता है, नारायण पगड़ में। नेक्स्ट आपको लिखना है शहीद भवानी दत्त मेला। और ये मेला लगता है थराली में। नेक्स्ट है आपका हरियाली फाड़ा मेला। ठीक है, और ये मेला जो लगता है, विवाहित जो लड़कियां होती है वो जब अपने मायके आती हैं पहली बार, तब ये मेला लगता है। और ऐसा माना जाता है कि नंदा देवी जो है वो अपने मायके आई हैं। ठीक है, तो कौन सा मेला है, हरियाली फाड़ा मेला। नेक्स्ट आपको लिखना है तिमुंडिया मेला। तिमुंडिया मेला होगा, ये लगता है आपका जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में। नरसिंह मंदिर में। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट मैं फिर नोट करती हूँ। कुलसारी मेला। कुलसारी
मेला। और ये मेला कहाँ पर लगता है? नंदा देवी का जब यात्रा जाती है तो उनका जो 7वां पड़ाव है वहाँ पर ये मेला लगता है, नंदा देवी के 7वें पड़ाव में। 7वें पड़ाव पर, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखना है घंडियाल जात मेला, ठीक है। घंडियाल जात भी आपका कहाँ लगता है? चमोली में लगता है ये मेला। नेक्स्ट आपका है मनन की जात मेला, और ये लगता है मधुमहेश्वर में, मधुमहेश्वर चमोली में, ठीक है। नेक्स्ट आपको नोट करना है गौचर मेला। और गौचर मेला जो था इसकी शुरुआत हुई थी 1943 में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, गौचर मेले की शुरुआत कब हुई थी? 1943 में हुई थी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको लिखना है यहाँ पे काश्तकार मेला, ये मेला लगता है ग्वालदम में, ग्वालदम में। नेक्स्ट है आपका रूपकुंड मेला। और रूपकुंड मेला कहाँ पे लगता है? जब नंदा देवी का अंतिम पड़ाव इसको नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ से क्या है, जो आपका मेरा खाडो होता है उसको अकेले छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर एक मेला लगता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए नंदा देवी के, ठीक है। नंदा देवी के अंतिम जो जहाँ से खाडो जाता है वहाँ को कहा जाता है अंतिम यात्रा के समय ये मेला लगता है। और अंतिम आज का आपको लिखना है बंड विकास मेला, और ये मेला भी आपका कहाँ पर लगता है? चमोली में, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर क्या बचता है? चमोली जिले में जो नंदा राजात यात्रा जाती है वो आपका मेन टॉपिक बचता है, उसको हम इंडिविजुअल सीरीज़ में शुरू करेंगे, ठीक है। उसको मैं आज यहाँ पर नहीं पढ़ा रही हूँ, उसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो चुकी हैं। इनकेस कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग कमेंट मुझे ज़रूर करिएगा। लाइक शेयर आप लोगों को ज़रूर करना है, उससे मुझे भी मोटिवेशनल मिलती है, ठीक है। तो इसके साथ ही आज की वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। कल आपकी हिंदी की क्लास आएगी तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।